अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुशामदीद अपने इस चैनल दी साइंस एकेडमी में। आज हम ग्रेड 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब मैथमेटिक्स 1 के यूनिट नंबर 3 इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 18 और 19 उसके पार्ट 3 पर हम बात करेंगे कि वो पार्ट 3 क्वेश्चन इसके किस तरह से हल होते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब जो हमारे पास आज पार्ट 3 के अंदर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1 हम इसके चारों ही पार्ट कर रहे हैं। हम इसमें इवन और ऑड के बजाय चारों ही पार्ट को हम इसमें कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास मौजूद है 2x² + 3y² 4x4 - 6x² y² + 9y4। तो हमने कहा हमारे पास फर्स्ट टर्म तो ये है जो है वो ऐसे ही मौजूद है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो तो हमारे पास ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो जो है वो ए है, और सेकंड टर्म जो वहाँ पर लिखी हुई है वो हमने कंसीडर कर लिया कि वो बी है। तो हमने कहा हम नेक्स्ट टर्म के अंदर देखते हैं वो क्या बन सकता है। तो हमने कहा 2x² पर स्क्वायर जो है वो बन जाता है ए, फॉर्मूले का माइनस। तो हमने कहा ए हमारे पास जो हमने सजेस्ट किया है 2x², और बी जो हम सजेस्ट कर रहे हैं 3y² के स्क्वायर हमने सजेस्ट किया। तो यहाँ हम रख कर देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है कोई फार्मूला। और 2 3 6 x² y² बिल्कुल सेम जो है ये बन जाता है। तो हम इसको कंपैरिजन के लिए ए और बी हम लिख लेते हैं कि कहीं फार्मूला किसी से ये मैच कर जाए तो हमारे पास ये इस टर्म के अंदर अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड आ जाता है। और हमें पता है कि ऐसा फार्मूला जो a + b a² - ab + ab² हो वो बनता है a³ + b³ के बराबर जो है वो फार्मूला बन जाता है। जब ये इसके बराबर बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की वैल्यूज़ को हम इसके ज़रिए से क्लोज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारे पास a जो मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है फार्मूले के मुताबिक 2x², उस पर एक्सपोनेंट आ जाएगी क्यूब, प्लस b जो हमारे पास मौजूद है वो मौजूद है 3y², तो उस पर भी क्या आ जाएगा क्यूब। तो हम एक्सपेंड करके इसको लिख देते हैं 2³ इज़ 8, x² इज़ 2 3 6 प्लस 3³ इज़ 27 एंड y² इज़ 2 3 6, और ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास x - y x + y x² + y² प्लस x⁴ प्लस y⁴ हमारे पास मौजूद है। तो हमें वैसे तो डायरेक्टली हमें कहीं क्यूब का वो फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यू जो है हमारे पास ये नज़र आ रही हैं हमें दोनों ये कुछ जो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूले में क्लोज हो रही है। तो हम चलें इन दो को ही लेते हैं। हमने कहा कि ये दो हमारे पास जो है ये किसी एक फॉर्मूले में हमें क्लोज होती नज़र आ रही है, जिसे हम अलजेब्रिकली जानते हैं a² - b² के फॉर्मूले के इक्विवेलेंट ये होती हैं। तो हमने कहा जब ये इसके इक्विवेलेंट होती हैं तो हमने लिखा यहाँ पर a² - b², ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो इसी तरह से साइड बाय साइड चलती चली जाएगी। तो हमने कहा ये बन जाएगा x² - y², ये आ जाएगा x² + y², और यहाँ हमारे पास टर्म थी x⁴ y⁴। हमें फिर नज़र आया कि हमने कहा ये हमारे पास जो दो टर्म्स हैं ये हमें नज़र आ रही हैं किसी एक फॉर्मूले के अंदर क्लोज होती हुई। तो हम इन दोनों को इस फॉर्मूले के मुताबिक क्लोज करके देखते हैं। तो हमने कहा हमारे पास ये जो टर्म है x² बन जाएगा माइनस y² ये हमारे पास एक टर्म इस तरह से बनकर आ जाएगी, और बाकी x⁴ y⁴ ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने कहा x 2 to the 4 - y is 2 to the 4। तो हमारे पास अब अगेन ये वैल्यू जो है लास्ट ये फिर से एक फॉर्मूले के अंदर हमें इसी अलजेब्रिक फार्मूले में क्लोज होती नज़र आ रही है। तो हमने कहा इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं x⁴ माइनस y⁴ तो बन जाएगा ये x⁴ 2 4 8 माइनस दिस इज 2 4 8, और यही इसका आंसर जो है वो हमारे पास बनकर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 इसका,
तो वो हमारे पास है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्सपोनेंट 4 हमारे पास है। तो वहाँ पर इतने सारे जो ब्रैकेट्स हैं 6 तकरीबन ब्रैकेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमें इनके अंदर कुछ फार्मूला जो है वो इस तरह से नज़र आ सकता है कि वो क्यूब का फार्मूला जो है वो बन जाए। तो हमने कहा हम किस किस टर्म के अंदर क्यूब के फार्मूले को बना सकते हैं, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो हमने कहा हमें पास एक x माइनस वाई की टर्म के साथ हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला ये वैल्यू को लिख देते हैं कि ये इसके साथ वाला एक फार्मूला ये बन जाएगा। सेकंड हमने लिखा कि x प्लस वाई वाली वैल्यूज़ के साथ हम जो है लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर टर्म, वहाँ पर एक फार्मूला आ जाएगा। फिर हमने कहा एक हमारे पास जो टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक अदर जो है वो टर्म बन रही है जो सिमिलर किसी एक फॉर्मूले में क्लोज होगी। तो हमें दो तो डायरेक्ट नज़र आ रही हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, और ये हमें नज़र आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, और अदर देन जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास स्क्वायर ऑर्डर में है। तो इसका मतलब वो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ही क्लोज है, बट वो हमारे पास क्या है उसका ऑर्डर जो है वो क्या है, ट्वाइस है। तो हमें उसके ऑर्डर को ब्रेक करने के बाद एक स्टेप के बाद हम फिर उसे जो है फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। हम इन दोनों को तो डायरेक्टली क्लोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है वो फॉर्मूले जैसी ही आ गई है। तो इट्स मीन डैट ए इस एक्स क्यूब, फॉर्मूला फर्स्ट टर्म है हमारे पास कौन सा है, हमारे पास माइनस का, तो माइनस, एंड सेकेंड टर्म इज बी, तो बी इस हमारे पास आ जाएगा वाई, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई पर मौजूद क्यूब, ये हमारे पास आ गया। तो ये दो टर्म यहाँ पर क्लोज हो गई। तो हमने कहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर डबल टर्म्स, इसको हम इस तरह से ब्रेक करते चले जाते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एंड बी प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, ये जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ टर्म आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमने लिखा कि ये जो टर्म हमारे पास थी ये हमारे पास अगेन दोनों ही प्लस में है मौजूद कि माइनस में है। हमने क्वेश्चन में गलती की है क्या, इसमें एक जगह पर माइनस जो है होगा, हाँ जी हमने क्वेश्चन में गलती की है, जो है वो इस जगह पर मौजूद है माइनस, यहाँ हमारे पास मिस्टेक है। तो इसका मतलब है यहाँ है माइनस। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास किसका बनेगा, पॉजिटिव टर्म्स के अंदर ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन रहा है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ऑफ क्यूब। तो हमें ये दो टर्म्स तो नज़र आ रही हैं डायरेक्टली, ए स्क्वायर ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने कहा हम इसको एक अगेन अलजेब्रिक फार्मूला से इसको क्लोज करते हैं। तो ए हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस बी हमारे पास है वाई क्यूब। तो हमने कहा ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 प्लस वाई इज़ द 2 3 अगेन 6। तो हमारे पास आ गया एक्स इज 2 3 6 माइनस वाई इज़ द 3 2 अगेन 6। तो हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला एक बनकर आ रहा है जो बन जाता है क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने कहा ए हमारे पास है एक्स एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर माइनस वाई एक्सपोनेंट 6 6 स्क्वायर। सो फॉर्मूला इस एक्स एक्सपोनेंट 12 माइनस वाई इस एक्सपोनेंट 12, और ये हमारे पास इस वाली टर्म का भी रिक्वायर्ड आंसर बनकर आ जाएगा। अब हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2xy प्लस 3y 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x एक्सपोनेंट 4 प्लस 81y4। तो हमारे पास 4 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। तो हम देखते हैं इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म में तो वहाँ पर दो में हमें नज़र आ रहा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी बन रहा है। तो हमने इसको डायरेक्टली a प्लस बी और a माइनस
बी से ही हम इसको क्लोज जो है वो कर देंगे। तो यहाँ आएगा -3y पर क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और ये हमारे पास टर्म जो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। इसी तरह से हमने लिख दिया सीधा एक्सपोनेंट 4 प्लस 81y एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, और ये हमारे पास जो टर्म है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये एज इट इज़ ही रहेगी। तो 16 एक्सपोनेंट 4 प्लस 81y एक्सपोनेंट 4, ये टर्म हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। ये दो हमारे पास टर्म जो है फिर अगेन a प्लस बी a माइनस बी में बन रही हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो आगे टर्म्स है लिखी हुई वो हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 x एक्सपोनेंट 4 माइनस 9 स्क्वायर इज 81 y स्क्वायर इज 4। तो 16x एक्सपोनेंट 4 प्लस 81 अगेन y एक्सपोनेंट 4। तो हमारे पास अगेन जो ये बन रहा है ये बन जाएगा हमारे पास 16 का और किसका, हमारे पास 81 का। तो हमने लिखा यहाँ पर 16 एक्सपोनेंट 4 स्क्वायर माइनस हमारे पास है 81। तो 81 हमारे पास है, तो 81 कितना है 81y एक्सपोनेंट 4 उसके ऊपर मौजूद स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 256 एंड x एक्सपोनेंट 2 4 ज़ा 8। 81 का हमारे पास होता है 6561 और हमारे पास y आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास बनकर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का भी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 था उसके पार्ट जो थे 1 2 3 एंड 4 आपको समझ में आए होंगे। आई होप कि बिल्कुल आसान सवाल लगे होंगे। तो हम अगले पार्ट 4 में इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है लास्ट, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं स्किप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।